रामाय रामभद्राय रामचंद्रवेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। Welcome to the another video of Pariksha Batch, Class 8, Computer, Python। देखो पाइथन ना एक मैसिव है ना, एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं आपको बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूंगी। तो पाइथन क्या है? एक बहुत ही पॉपुलर और मैसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक डच के प्रोग्रामर थे, डच से एक प्रोग्रामर थे गुइडो वैन रोसम, उनने डेवलप की थी और ये रिलीज कब हुई थी? 1991 में, ठीक है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इंटरप्रेटेड है, जनरल पर्पस है एंड हाई लेवल है। मतलब इंटरप्रेटेड मतलब ये जैसे आप कोई कुकिंग करती हो, है ना, और उसमें रेसिपी बुक लेते हो, तो आप ऐसा तो नहीं करते कि जैसे 10 स्टेप्स हैं तो 10 स्टेप्स साथ में कर दोगे, नहीं ना। पहले स्टेप 1 पढ़ते हो, वो करते हो, स्टेप 2 पढ़ते हो, वो करते हो, स्टेप 3 पढ़ते हो, वो करते हो, स्टेप 4 पढ़ते हो। अगर आपका उसमें थोड़ा बिगड़ गया तो फिर आप रोक देते हो, है ना। वैसे ही पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब वो इंटरप्रेटर को यूज करती है। जैसे अगर हमने 3 टास्क दिए उसे, तो फिर पहले स्टेप टास्क 1 पढ़ेगी, अच्छा ये लाना, पानी लाना है ना, तो फिर वो पानी ले आएगी, उसे एग्जीक्यूट कर दे, आउटपुट दे देगी। स्टेप 2 वो टास्क 2 पढ़ेगी, उसे आउटपुट दे देगी। अगर उस स्टेप 3 में उसे कोई गड़बड़ दिखी तो फिर वहां पे ही छोड़ देगी, है ना। वरना अगर स्टेप वो टास्क 3 पढ़ेगी और उसका आउटपुट दे देगी। समझ आया? तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन चलेगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था इंटरप्रेटर का मतलब कि अगर लाइन बाय लाइन चलेगा, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, जैसे टास्क 3 में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो फिर वो रोक देगा, ठीक है। जनरल पर्पस मतलब ये पाइथन से वो सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज नहीं होती, एक ही वर्क करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। यूट्यूब चलाते हो, इसके पीछे भी प्रोग्रामिंग है, पाइथन प्रोग्रामिंग है। नेटफ्लिक्स, चैटजीपीटी, आपका परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, है ना, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स, गेम्स, है ना, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, एआई, बहुत सारी चीजों में आप पाइथन का यूज कर सकते हो, ठीक है। और देखो एक चीज है कि आगे की जनरेशन ना पाइथन पे वो होगी, आईआईटी आईआईएम से नहीं। अगर पाइथन और एआई लर्निंग आती होगी ना तो फिर आप बहुत कुछ पा सकते हो। हाई लेवल में आपको बता चुकी हूँ, इंग्लिश वर्ड्स को यूज करती है। तो ये क्या बनाता है? हमारे लिए इजी बनाता है। पाइथन ही क्यों? हमने पाइथन ही क्यों चूज की? पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है? बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C++ है, C+ है, जावा है ना, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। पाइथन ही क्यों? देखो एक तो पॉपुलर है ना, प्लस इजी टू कोड है, इंग्लिश वर्ड्स यूज करती है तो इजी है ये, है ना, हमारे लिए। आपको इतना 010101 कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। जो जैसे एक ये प्रोग्राम है ना, ये एक प्रोग्राम है पाइथन में, ठीक है। क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आएगा? डिस्प्ले, शो, है ना, कॉपी हो जाएगी नीचे, इसमें मॉनिटर पे दिखाएगा, है ना। तो जैसे आपको प्रिंट एक रियल लाइफ का भी वर्ड है ना। प्रिंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले करना, शो होना। वैसे इसका आउटपुट भी यही आएगा, हेलो इस पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो क्या है, हमें समझ आ रहा है? इजी है ना हमारे लिए। बट अगर मैं इसकी जगह लिख देती कि 01001 ऐसे कुछ, मैं ऐसे कोड भी लिख देती, क्या आपको समझ आ रहा है क्या होना है इसका? इसमें है क्या? ये नहीं आ रहा ना। कम से कम इससे आपको एक आइडिया लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है। इससे तो कुछ आइडिया लग नहीं रहा है, इसलिए पाइथन इजी है, ठीक है। प्लस अब इसकी कम्युनिटी इतनी ह्यूज बन गई है, इतनी पॉपुलर हो गई कि आपको अगर कोई आप अटक जाओ ना, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ट्यूटोरियल्स, बुक्स, वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, है ना। इस पे बहुत सारे क्लासेस होते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं इसकी पाइथन की, ठीक है। तो ये इसके कुछ और ये सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे जनरल पर्पस, उसमें बहुत सारी चीजें बना सकते हो, है ना, सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है। तो ये सारे इसके कुछ
बेनिफिट्स हैं और पाइथन हम लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पाइथन के बारे में ज्यादा सीख रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि पाइथन के ना देखो दो मोड होते हैं, दो तरीके से आप उस पर काम कर सकते हो। पहला इंटरैक्टिव मोड, इंटरैक्टिव, और दूसरा स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, पहला क्या है इंटरैक्टिव एंड दूसरा स्क्रिप्ट मोड। देखो इंटरैक्टिव मोड पे अब आप एक ये वीडियो देखिए, है ना। देखो इंटरैक्टिव मोड पे क्या होता है कि आपके पास जो प्रोग्राम लिखते हो उसका तुरंत आउटपुट मिल जाता है, आप एंटर प्रेस करोगे आउटपुट मिल गया, आपको कुछ सेव वेव करने की जरूरत नहीं है, आपके प्रोग्राम सेव नहीं हो रहे हैं, है ना। सपोज करो, और हाँ सपोज करो मैंने लिखा प्रिंट हाय, है ना, तो आपने एंटर प्रेस करोगे आपको हाय आ जाएगा लिखा हुआ, आपका कुछ सेव वगैरह नहीं हो रहा है। और इसमें आपने एक और चीज देखी होगी, ये 3 एरोस से, इसे बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट, जो आपके ये जो प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, तो इंटरैक्टिव मोड समझ आएगी कि आपका प्रोग्राम जैसे आप लिख रहे हो एंटर प्रेस करोगे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। वन स्टेटमेंट एट टाइम होता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट आप टाइम पे लिख सकते हो पर टाइम। ठीक है, ये आपका आ गया इंटरैक्टिव मोड। अब आता है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड लेंथी प्रोग्राम्स के लिए होता है, इंटरैक्टिव स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए, और स्क्रिप्ट मोड लेंथी प्रोग्राम्स के लिए। जैसे अब आपको सेव करना है ना, एक पूरा प्रोग्राम लिखना है, पूरा एक ऐप बनाना है, तो आप क्या इसमें लिखोगे इंटरैक्टिव मोड में, जिसमें आपको 100, 100, 200 लाइन लिखनी पड़ेंगी पूरी, तो क्या आप इस इंटरैक्टिव मोड में लिखोगे? नहीं, स्क्रिप्ट मोड में। तो स्क्रिप्ट मोड लेंथी प्रोग्राम्स के लिए होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझो, सपोज मुझे करना है 25 into 10, तो अब क्या मैं इसके लिए स्क्रिप्ट मोड पे जाऊंगी कि पहले मैं प्रोग्राम लिखूं, फिर उसे सेव करूं, फिर उसे रन करूं? नहीं ना, इसलिए और ये छोटे प्रोग्राम है इसलिए मैं इसमें इंटरैक्टिव मोड पे सीधा डालूंगी 25 into 10, वो आंसर दे देगा, है ना। तो इस इंटरैक्टिव मोड ना ज्यादातर आपके टेस्ट करने के लिए, आइडियाज को, और छोटे प्रोग्राम्स के लिए जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए इसलिए यूज होता है। स्क्रिप्ट मोड लेंथी प्रोग्राम्स के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे एप्स वेब्स बनाना हो, है ना, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए मोड यूज होता है। मोड समझ आ गए। अब वेरिएबल्स एक आता है। पाइथन में हम लोग वेरिएबल्स को यूज करते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है अब देखते हैं। देखो जैसे ये बॉटल है ना, ये एक बॉटल है, ये क्या स्टोर करेगी, ये लोशन है ना, ये क्या स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा, ये लोशन स्टोर करेगा, है ना। वैसे ही वेरिएबल डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं अपने। ठीक है, जैसे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बस डिजिट्स के नाम से चालू नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ABC = मुद्रिका, है ना, ये आपके डेटा को स्टोर करते हैं। और जैसे कि आपको इनके नेम में पता चला, वेरिएबल मतलब ये वेरी हो सकते हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, एट टाइम, जैसे अभी मैंने A की वैल्यू 10 कर दी, ठीक है, फिर बाद में जाके मैंने A की वैल्यू 20 कर दी, तो इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड वैल्यू है इनकी। समझ आ गया। अब जैसे मुझे स्टूडेंट्स का नेम लिखना है, तो मैं कैसे कौन सा वेरिएबल यूज कर सकती हूँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो वेरिएबल समझ आ गया होगा। अब पाइथन के पढ़ते कुछ डेटा टाइप्स, कुछ डेटा टाइप्स जो पाइथन में यूज होते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ,
टाइप के डेटा है? नहीं ना, ये एक टाइप के डेटा नहीं है। इसमें अल्फाबेट भी यूज हो रहे हैं, नंबर्स भी यूज हो रहे हैं, डेसिमल भी यूज हो रहा है, बुलियन भी यूज हो रहा है। वैसे ही पाइथन में भी बहुत सारे टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, डेटा के टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका स्ट्रिंग। पहला होता है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट वैल्यूज जो लेटर्स को यूज करके बनते हैं ना, अल्फाबेट्स लेटर्स को यूज करके। जैसे इसमें स्ट्रिंग कौन सा है? राहुल, प्रिया, ये क्या है? स्ट्रिंग टाइप का। दूसरा होता है आपका इंटीजर। इंटीजर का मतलब है होल नंबर्स। होल नंबर्स पता है क्या होते हैं? मैथ्स में पढ़ा हमने, 0 टू इंफिनिटी वाले, 0 से शुरू होते हैं, वो होल नंबर। जैसे 78, 13, 12, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप के एग्जांपल है। तीसरा होता है आपका फ्लोट। फ्लोट मतलब जिसमें डेसिमल होता है, जैसे 13.504, जिसमें क्या होता है? डेसिमल होता है। और मतलब चौथा होता है बुलियन। बुलियन क्या होता है? जो ट्रू या फॉल्स होता है, या तो सही या तो गलत, ट्रू या फॉल्स। जैसे ट्रू, ये ट्रू क्या है? बुलियन में आ गया। समझ आया? 4 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग में क्या होता है? लेटर्स यूज होते हैं, अल्फाबेट्स यूज होते हैं, इंटीजर वगैरह मतलब नंबर्स यूज नहीं। अगर कोई नेम है तो फिर वो किस में आएगा? स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। अगर किसी की एज है वो किस में आएगी? इंटीजर में आएगी, क्योंकि उसमें नंबर यूज हो रहे हैं। अगर कोई डेसिमल में नंबर है तो वो किस में आएगा? फ्लोट में आएगा, क्योंकि वो डेसिमल का डेटा टाइप है, ठीक है। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स में है, इसका आंसर ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, तो वो किस में आएगा? बुलियन में आएगा। वेरिएबल्स समझ आ गए? वेरिएबल्स और डेटा टाइप आई होप क्लियर हो गए, ठीक है। वेरिएबल वो होते हैं जो नेम स्टोर करते हैं, है ना, डेटा स्टोर करते हैं। और डेटा टाइप्स होते हैं आप कौन से टाइप का डेटा यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, बुलियन। अब आपका एक और टॉपिक आता है। अब हम लोग एक प्रोग्राम बना के देखेंगे। प्रोग्राम के 2 फंक्शंस को यूज करेंगे। एक प्रिंट फंक्शन, मैं आपको इतनी देर से प्रिंट का एग्जांपल दे रही थी, है ना। अब इसे जरा इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट मोड में देखो। देखिए, तो समझ आ गया होगा। प्रिंट फंक्शंस क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं और शो करते हैं। अब इनपुट फंक्शन एक होता है। अब देखो, अभी तक तो क्या कर रहे हैं हम लोग? अपने आप ही सारी चीजें डाल दे रहे हैं, है ना, कि प्रिंट हेलो, प्रिंट मुद्रिका, प्रिंट फुटबॉल। अभी हम लोग अपने आप ही चीजें डाल दे रहे हैं और वो प्रिंट होके आ रहा है। अगर हमें यूजर से इनपुट चाहिए जो यूज कर रहा है कि भाई तुम भी तो हमें कुछ डेटा दो, है ना, तो अगर हमें वो चाहिए तो फिर क्या करते हैं हम लोग? इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, जिससे कि वो डेटा को इनपुट कर पाए। देखो जरा, समझ आ गया? हमने क्या देखा कि हमने इनपुट फंक्शन को यूज किया, तो फिर जो यूजर था वो अपना डेटा एंटर कर पा रहा था। अब एक चीज ध्यान में रखना कि जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप से सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज को लेता है। अगर आप उसमें
क्वेश्चन कर देगा, वो या तो फिर एरर करेगा या फिर वो फिर से डालने को कहेगा, ठीक है। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, पाइथन, है ना, और ये इनपुट प्रिंट फंक्शंस, इतना समझ आ गया होगा। आगे की वीडियो में मिलेंगे और जानकारी के साथ।